बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज जी हम लोग बनाने वाले हैं मछली। वैसे तो हम पहले बनाने वाले थे लेकिन नहीं बनाई थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी और मौसम काफ़ी ख़राब था। अभी भी मौसम जो है वो बारिश वाला है, ये हल्के हल्के बादल हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा सूरज निकला हुआ है, ठंडी ठंडा यानी कि मौसम है। तो ठंडे मौसम का देखते हुए हम लोग बना रहे थे मछली। तो मैंने कहा चले आप सबके साथ भी शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं हमारे सारे मसाला जात, जिनको पहले मैंने बिल्कुल ऐसे कवर करके रखा हुआ था ऊपर पौने वगैरह लगा के, लेकिन अभी मैंने उतारा। मैंने कहा चलिए आप सबको भी दिखा देते हैं कि कौन कौन से मसाला जात जो हैं वो पड़े हैं। तो इनको ना सबको दोबारा से ऐसे ढक देते हैं क्योंकि मैं इधर करूँगी काम और यहाँ पे फिर हमारा कहीं ऐसा ना हो कि काम तमाम कर दें मक्खियाँ। तो हम लोग ना बस ये था कि पहले हमने कहा कि हम लोग बनाते हैं ग्रिल फिश कोयलों पे, लेकिन सारी जगह जो है वो भी गीली हो चुकी है और हम लोग अक्सर नीचे ही बनाते हैं और गार्डन में भी काफ़ी सारा पानी था। इस वजह से मैंने ना सारे जो हैं मिसाले भी चारपाई के ऊपर रखे हुए हैं। तो तारिक साहब जो है ना वो मछली लेकर आए थे और मछली कुछ इस तरह से थी कि इसको जो है कट लगे हुए थे और मिसाला भी लगा हुआ था, अजवाइन हल्दी और नमक का ना। तो काफ़ी टाइम ये पड़ी रही। फिर उसके बाद मैंने इसको ना धो लिया, मिसाले जो है ना वो वाले उतार दिए थे और फिर इरादा हमारा चेंज हो गया। अब तारिक साहब कहते हैं कि आप ना मछली को फ्राई करें। तो मैंने कहा क्यों ना हम इस मछली को अब छोटे छोटे पीसों में काट लेते हैं, क्योंकि उस टाइम हमने ना इसको ग्रिल में लगाना था, कोयलों पे बनाना था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जहाँ जहाँ पे कट लगे हुए ना हम इसको वैसे ही काट लेते हैं। जी हम लोग भी मछली बनाएंगे, तो हम लोगों ने ही बनानी है ना। चलिए अभी शुरू करते हैं इसके लिए। आस्ता आस्ता करो करो हवा। यहाँ पे ना एक बंदा ड्यूटी पंखे की देता है और दूसरा बंदा मिसाले जो है ना वो कोटने लग जाता है। तो इन्होंने हमारा जीना आराम किया हुआ है। ज़ोर ज़ोर से ऐसे करो। तो यहाँ पे ना वैसे कट जो है वो ब्रीक ब्रीक लगे हुए थे, लेकिन हमने कहा एक एक कट छोड़ के ना हम इस तरह करके ना इसको काट लेते हैं, फिर इसके ना छोटे छोटे पीस बन जाएंगे इस तरह के। कूटो कूटो शाबाश। आप बेटी चलाओ पंखा। ये ठीक नहीं है, इतने इतने ये करो करो, आप हवा करो, उसको छोड़ो। ये देखें अब इस कट में भी मिसाला जाएगा और इसमें भी। हमारी असल में जो छुरी है वो भी बेचारी उसका नाक मुंह नहीं है, नाक नहीं काटती है। ये लो, ये इसके 3 से 4 पीस हो गए। इसको हम साइड पे करते हैं और इसी तरह दूसरा पीस जो है ना उसको भी काट लेते हैं। यहाँ पे हमने मछली जो है ना उसके इस तरह करके छोटे छोटे से पीस बना लिए और अब हम इसके लिए ना मैरिनेशन का मसाला तैयार कर रहे हैं। इसको रख देते हैं इधर साइड पे और इसकी ना मैरिनेशन की तैयारी हो रही है। यहाँ पे हमारे पास है अदरक और लहसुन और साथ में हरी मिर्चें। ये इनका हमने ना पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको रखते हैं साइड पे क्योंकि पेस्ट माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा तैयार हो चुका है। और इस वाली कनाली को रखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारे आ चुके हैं बाकी मसाला जात। सबसे पहले तो इसमें जाएगा बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवा भी आ गया, इसको भी भूख लग गई। बस इतना डालते हैं, अगर मज़ीद डालना पड़ा तो फिर हम इसमें ना और डाल देंगे। और अब आ जाते हैं इस साइड पे बाकी मिसालों की तरफ। यहाँ पे हमारे पास मछली वाला जो मिसाला होता है ना वो है। यहाँ पे ये धड़ा मिर्च है, साथ में हमारे पास अजवाइन है, नमक है, ये ज़ीरा पाउडर है और साथ ही हमारे पास है जी हल्दी। ये सारे मिसाले ना हम इसमें डाल देंगे। नमक हम इसमें थोड़ा सा कम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इस पर पहले लगा हुआ था। वैसे तो हमने वो धो दिया है लेकिन फिर भी असर नमक का जो है वो उसमें रह जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और साथ ही हम इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट जो बना के रखा है ना इसको भी डाल देते हैं इसमें। तो हमने ना इसका एक ऐसे ना घोल सा तैयार करना है। तो यहाँ पे आ चुका है हमारे पास पानी। तो अब हम इसमें ना पानी डाल लेंगे और इसकी मदद से जो है ना इसको करेंगे मिक्स। आराम आराम से बेटी, थोड़ा थोड़ा करके ना पानी डालेंगे क्योंकि ये बेसन जो है ना नमी की वजह से ना इसमें गुठलियाँ बन गई। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो मिक्सचर है वो हो चुका है तैयार। तो इसको मैंने अच्छे से खूब हिलाया ताकि जो है
इसमें बेसन की जो गुठली हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये अक्सर नमी की वजह से बन जाती हैं। और अब हम इसमें ना डालेंगे ये लीमू का रस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ना खट्टा खट्टा सा मज़ा टेस्ट होगा ना एक अच्छा सा, है ना जी। हम लोग मछली भी ऊपर ही लीमू डाल देते हैं। वो जब तैयार हो जाएगी ना तो फिर हम मछली के ऊपर भी लीमू डाल देंगे, ठीक है। इसमें भी डालते हैं ना, ये ले। तो अब इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और ये मिक्सचर हमारा जो है वो माशाल्लाह बड़ा ही मज़े का हो चुका है तैयार। अब चाहे तो बंदा इसको ऐसे डाल के ना इसके पराठे तैयार कर ले। और अब आ जाती है यहाँ पे हमारी बारी मछली की। तो मछली के जितने भी पीस हैं इनको अब इस ना घोल में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छे से मिसाला जो है ना इस पे लगाएंगे मछली पे। ठीक है। तो यहाँ पे सारी मछली जो है वो हमने मिसाले में डाल दी है एक एक करके। और अब इस चम्मच की मदद से सारा मिसाला जो है ना इसको हिला लेंगे, क्योंकि अब इसका ज़रूरत नहीं रही। अब इसको इस तरह करके ना मिक्स कर लेते हैं और मिसाला जो है वो सारा हमारा मछली के ऊपर लग जाएगा। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा ऐसे सख्त भी नहीं रखा, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा ऊपर लेयर भी नहीं बनानी। बस इतना सा होना चाहिए ताकि ये थोड़ी ना ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी सी बने। तो ना बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो। ये देखें। तो अभी हम इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक कि हम अपनी आग जो है उसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि बरसात में आग जलाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। आगे कुर्सी कर लो थोड़ी सी, ये लो। तो माशाल्लाह जी वहाँ से हम अपनी सारी उठा के बोरिया बिस्तर इधर लेकर आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे ना नमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। इधर भी जगह जो है वो गीली है, लेकिन हमारा चूल्हा माशाल्लाह अल्लाह जो है ना इसको थोड़ी सी ज़िंदगी और इसकी लंबी कर दे। तो ये हमारे इसने काफ़ी साथ दी है। तो ये हम लेकर इधर आ चुके हैं। और बाकी यहाँ पे ना हवा भी लग रही है थोड़ी थोड़ी ना, ठंडा सा माहौल था इस वजह से। तो कढ़ाई में ऑयल जो है वो डाल दिया है। बस कढ़ाई को रखते हैं चूल्हे पे जब तक हमारा ऑयल जो है वो गर्म होता है। बच्चों से इंतज़ार नहीं हो रहा था, मैंने उनको काट के दिए खीरे, मैंने कहा ऊपर लीमू लगा लगा के खाओ। उसके बाद जो है ना जैसे ये गर्म होता है तो फिर हम अपनी मछली जो है ना उसको फ्राई करना शुरू करते हैं। और माशाल्लाह यहाँ पे जो है ना इसकी हालत जो है ना वो कुछ इस तरह से है। बस दोबारा से ढक देते हैं, छुपा के रखते हैं, नज़र ना लगे। इधर करो। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है, तिड़कना बंद हो गया। तो अब हम इस तरह करके एक एक पीस उठाएंगे और इसमें रखते जाएंगे ऑयल में। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी यहाँ पे मछली हमारी जो है वो एक साइड से तो फ्राई हो चुकी है। और अब हम इसकी ना साइड जो है वो बदल देते हैं। पकौड़ा फिश बन गई। हाँ जी वही पकौड़ा फिश ही बन रही है। बस ये है कि आज हमने ना आँच जो बहुत तेज़ भी नहीं रखी और बहुत हल्की भी नहीं रखी, इतनी रखी है कि मछली हमारी जो है वो अच्छे से जो है फ्राई हो जाए। और इसके ऊपर जो कोटिंग की है इसकी बेसन की वो भी बहुत ज़्यादा नहीं की है, वो भी यानी कि हल्की हल्की है, एक टेस्ट भी रहे और दूसरे नंबर पर मछली जो वो भी अंदर से अच्छे से पक जाए। माशाल्लाह जी यहाँ पे बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की मछली हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। और अब हम इसको ना निकाल लेते हैं ऑयल से बाहर। बिस्मिल्लाह। कलर जो है वो भी बड़ा ही ज़बरदस्त आया है आज। माशाल्लाह
क्रिस्पी क्रिस्पी। अभी इसको ठंडे होना देना, फिर चेक करना है और फिर सबको बताना है कि किस तरह की मछली हमारी जो है वो तैयार हुई है, ठीक है। तो इसी तरह अब हम बाकी की जो है ना वो भी मछली जो है ऑयल में डाल लेते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे एक पूर मछली का जो वो हमने निकाल लिया, बच्चों ने खाना भी शुरू कर दिया। मैंने ना इनको इस तरह करके ना तोड़ के दिया और माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की हमारी मछली जो है वो तैयार हुई है। ऊपर से ऐसे ना बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से देखें ऐसे मज़े की तैयार हुई है। तो बस बच्चे जो उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा था, इस वजह से फिर मैंने कहा चले मैं इनको ना साथ साथ में खिलाती भी रहती हूँ। और यहाँ पे दूसरा पूर जो मछली का वो भी मैंने इसमें डाल दिए, वो भी आस्ता आस्ता करके पकता रहेगा, तो इसको भी देखते रहेंगे। इधर लाओ मैं खिलाऊँ आपको। बिस्मिल्लाह। फजर कैसी बनी है? आप तो खा रही हो। हाँ मेरे से ही बन गया। ये मम्मा मैं तो नहीं खाता। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे दूसरा पूरा हमारी मछली का जो है ना वो भी हो चुका है तैयार। और पहले वाली जो है ना सिर्फ बच्चों ने, मैं भी साथ में लगी हुई थी, 4 पीस थे, एक एक सभी ने खाए। और इसको भी निकाल लेते हैं और बाकी की मछली जो है वो इसमें डाल देते हैं। और बाकी जो है ना इस वीडियो को भी हम सुबह फिर से जारी करेंगे क्योंकि अभी शाम हो चुकी है और नमाज का टाइम हो गया, मगरिब की नमाज़ का ना। अम्मी जान जो है वो नमाज़ पढ़ रही हैं, तो मेरी भी कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी जो है ना उठने की करूँ। माशाल्लाह मछली बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो तैयार हुई है, मज़े की। मैं पूरा खाता ना, मैं मुंह तोड़ दूंगा। ठीक हो यार, मोटे हो जाओगे और देखना कहीं कांटा खा के फिर रात को माँ को परेशान नहीं करना, ठीक है। बिस्मिल्लाह। तो इस टाइम जी सुबह हो चुकी है। रात को हमने व्लॉग जो है अपना वहीं पे छोड़ दिया था और सुबह के टाइम मौसम एक दफ़ा तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह बादल जो हैं वो भी कम हो चुके हैं और मौसम वैसे ठंडा ठंडा है, हल्की हल्की जो है चल रही है हवा। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। आज हम लोग ना फिर से नाश्ते में बना रहे हैं आलू के पराठे। तो ये मैंने 2-3 आलू पड़े हुए थे, ये सुबह ही रख दिए थे, उसके बाद घर की सफाइयाँ की है तो वो उबल गए हैं और फिर जो है इसका बनाया मिसाला। और अभी बच्चे जो हैं वो पराठे खाने के लिए हो चुके हैं तैयार। यहाँ पे एक छोटा सा पराठा हमने जो है वो बनाया है बच्चों के, दोनों के लिए। एक और भी ऐसे ही बना के दूँगी, इत्तेफाक रखना है, ठीक है। तो ये मैं दे ही फजर को दूँ तो फिर चलो दुआ पढ़ के शुरू करो। मोहम्मद सुबान। तो यहाँ पे दूसरा पराठा जो है ना उसकी भी कर लेते हैं तैयारी। वैसे तो मैंने उसमें ना लगा के रखा है, तवा उतार दिया क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा हो गया था गर्म। और फिर दूसरा पराठा जो है ना वो भी तैयार करते हैं। फ़िलहाल इसको ठंडा होने दो। इधर लो। सारा ही खुल गया। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे जो है ना पराठा हमारा तैयार हो चुका है। मैंने ना बच्चों को काट दिया और ये वाला पराठा था हमारा, ये तारिक साहब के लिए। उन्होंने कहा आज मुझे बहुत ज़्यादा मिसाले वाला पराठा बना के देना। मैंने कहा चलो ठीक हो गया। तो यहाँ पे ऊपर रख देते हैं मक्खन, तो मक्खन और दही के साथ वो लगा के खाएंगे। ये तो इस टाइम जी सेकंड टाइम हो चुका है और
कुछ व्लॉग जो है वो मैंने रात को बनाया था और कुछ जो है वो बनाया था फिर सुबह को, और उसके बाद मेरी थोड़ी सी हो गई थी तबीयत ख़राब, मैंने व्लॉग वगैरह जो है वो नहीं बनाया। और अभी मैं जा रही हूँ दवाई लेने के लिए, तो बस मैंने कहा चले यहीं से व्लॉग को ना फिर से जारी कर लेते हैं। और अब हमारे तिल जो है ना वो बेचारे सारे ऐसे गिर चुके हैं, अब इनकी कटाई काफ़ी मुश्किल होगी, बेलों की वजह से ना काफ़ी हो चुका है इसका खराबा। चले खैर अल्लाह पाक जो है वो बेहतर करेगा और इसमें डालेगा बरकत। तो मैं जैसे ही निकली तो जैक जो है ना उसने भी बोलना शुरू कर दिया। ये देखें इधर तीतर और बटेर भी आते हैं, इसके ऊपर बैठे हुए थे बेरी के दरख्त पे। ये अभी काफ़ी घनी हो चुकी है क्योंकि सावन का मौसम है ना, तो बारिशें आती हैं, अब इस पे ना फल लगेगा। तो फजर और मोहम्मद सुबान जो है वो मोटरसाइकिल पे बैठ चुके हैं, बस अभी हम लोग जो है निकलते हैं। और बस इतनी बन चुकी है, ऐसे लगता है कि अभी फिर से ना बारिश आएगी, लेकिन बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह करे बारिश जो है वो ना ही आए तो बेहतर है। रास्ता जो वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे रास्तों की हालत जो है वो कुछ इस तरह से हो चुकी है, मुझे शायद यहाँ से उतरना पड़ेगा। रास्ता जो है वो फुल ख़राब है, ऐसे ना बिल्कुल पीछे से भी और इस साइड से भी ऐसे ही सारा ख़राब रास्ता। बच्चे जो हैं वो तो नहीं उतरे मोटरसाइकिल से, लेकिन मैं उतर गई क्योंकि इस वाली बन्नी पे मोटरसाइकिल चल रहा था। ये बिल्कुल ना ऐसे छोटी सी है। अच्छा गन्ने की ना खुशबू आना शुरू हो चुकी है अभी। ये तो अभी फ़िलहाल छोटा है, लेकिन ये वाला जो है ना ये थोड़ा बड़ा है, इस वजह से फिर गन्ने की खुशबू आ रही है। रास्ता एक जगह से फिर वैसे ही है, चलती ना रहो। मम्मा हाँ जी इधर जम्मू भी है। जी, जामुन नहीं है, बेरी है ये। तो इस टाइम जी हम लोग ना गांव से टाउन की तरफ जो है निकल चुके हैं और हर तरफ माशाल्लाह से चावल की फसल जो है वो लग चुकी है और हर तरफ हरियाली ही हरियाली होना शुरू हो गई है। गंदम के बाद थोड़ी देर के लिए हरियाली नहीं होती, लेकिन जैसे ही चावल की काश्त की जाती है तो फिर फ़ौरन से हरियाली हो जाती है।